डॉक्टर मोहन यादव का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कन्या पूजन किया जा रहा है। हर बेटी में भविष्य की शक्ति, संवेदना और सृजन बसता है। माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन के साथ किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और अब हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानीय अतिथिगणों से दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। विकास के उल्लास से जगमगाती संकल्प और हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सतना की आत्मा संस्कृति और परंपराओं में बसती है, जहां मंदिरों की घंटियों में आस्था गूंजती है और जहां लोक परंपराएं आज भी जीवंत हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की गरिमामय उपस्थिति हम सभी के बीच एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें अपनी भरपूर तालियों के बीच। बहुत धन्यवाद और आग्रह आप सभी से और सम्मानीय मंचासीन अतिथियों से कृपया राष्ट्रगीत के सम्मान में हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगीत के साथ। आग्रह आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए देवी सज्जनों। राष्ट्रगीत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। इस बेला को प्रारंभ कर रहे हैं और अब हम स्वागत के लिए विनम्र अनुरोध कर रहे हैं माननीय महापौर श्री योगेश ताम्रकार जी से। हम सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत करें। पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत के इस क्रम में हम सभी भी सम्मिलित हो अपने करतल ध्वनि के माध्यम से देवियों सज्जनों महापौर महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है। तालियां हम सभी की लगातार बजती रहे। साफा पहनाकर पारंपरिक ढंग से हम अपनी भावनाएं आदर के भाव माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा रहे हैं और तलवार भेंट कर राष्ट्र की रक्षा का जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है उसी का प्रतीक जोरदार तालियां लगातार बजती रहे। अपने आदर के भाव और स्वागत के भाव माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम सभी पहुंचा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को महापौर महोदय के द्वारा सम्मान एवं स्वागत किया गया। बहुत धन्यवाद। और अब इसी क्रम में माननीय सांसद महोदय से भी हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। माननीय राज्य मंत्री से भी हमारा आग्रह, श्रीमती प्रतिमा बागड़ी जी माननीय राज्य मंत्री से भी आग्रह, पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। स्वागत के भाव जो हम सभी के मन में है, करतल ध्वनि लगातार बजती रहे देवियों सज्जनों। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सभी का। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश विरासत से विकास की ओर निरंतर अग्रसर है। और अब हम स्वागत कर रहे हैं माननीय प्रभारी मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का। साफा पहनाकर तलवार भेंट कर राष्ट्र सेवा का जो संकल्प है, जो सपना है, वो हमारे सम्मानीय अतिथिगणों के द्वारा पूरा किया जा रहा है। तालियां लगातार बजती रहे और स्वागत के क्रम में अब हम आग्रह करेंगे माननीय सांसद महोदय, माननीय राज्य मंत्री महोदय, माननीय प्रभारी मंत्री महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत करें। स्वागत के क्रम में शीघ्रता करते हुए हम आग्रह करेंगे स्वागत के लिए श्रीमती प्रतिमा बागड़ी जी माननीय राज्य मंत्री के स्वागत के लिए माननीय श्री राजेश चतुर्वेदी जी, नगर पालिक निगम सतना के स्पीकर से हमारा आग्रह है माननीय प्रतिमा बागड़ी जी राज्य मंत्री का अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्री राजेश चतुर्वेदी जी
स्पीकर नगर पालिका निगम सतना से हमारा आग्रह माननीय सांसद महोदय का अभिनंदन करें। इसी क्रम में आयुक्त नगर पालिका सतना से हमारा आग्रह श्री शेर सिंह जी से हमारा आग्रह श्री योगेश ताम्रकार जी महापौर नगर निगम सतना का स्वागत करें। और आयुक्त नगर पालिका निगम सतना से भी हमारा आग्रह माननीय हमारे विधायक गणों का भी अभिनंदन करें। माननीय विधायक नागौद श्री नागेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री सुरेंद्र सिंह गहरवार जी का अभिनंदन करें। आयुक्त महोदय, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आग्रह कर रहे हैं आपसे ही मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता, यहाँ के प्रभारी मंत्री, हमारी सरकार के स्थानीय शासन मंत्री और जिनने बोलने का भी समय मुझे दे दिया, ऐसा सदैव उनका स्नेह मिलता रहता माननीय कैलाश जी भाई साहब का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। इसी अवसर पर आपके अपने लोकप्रिय नेता, यहाँ के लोकप्रिय सांसद जोरदार अभिनंदन करें गणेश सिंह जी का भी। माननीय सांसद सतना हमारी मंत्रिमंडल की साथी बहन प्रतिमा बागरी जी, जोरदार अभिनंदन प्रतिमा जी का भी करें। और योगेश भाई महापौर तो महापौर, क्या महापौर है, जोरदार अभिनंदन करो योगेश भाई ताम्रकार जी का भी। यहाँ चित्रकूट का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे धुआंधार विधायक सुरेंद्र गहरवार जी भी मौजूद है, जोरदार अभिनंदन सुरेंद्र भाई का भी। धुरंधर, ये सही बात है। श्रीमान राम खिलावन कोल जी, सुष्मिता परिहार जी, राजेश चतुर्वेदी जी, श्रीमती उषा चौधरी जी, पूर्व विधायक श्रीराम राजाराम त्रिपाठी जी, श्रीमती ममता पांडे जी, सुधीर तोमर जी, अनिल जायसवाल जी, बाला यादव जी, नाम तो बहुत सारे, पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन करें विनोद यादव जी सहित पूरे मंच का। नाम और आपका काम जब चित्रकूट के धाम पे आना हो तो वास्तव में सतना की महिमा न्यारी। मैं आज के इस अवसर पर आज जितनी बातें हुई है दोहराना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन ये बात भी सही है कि हमारे लिए चित्रकूट धाम सहित सतना जिले के विकास के मामले में जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो मुझे ध्यान में आता है हमारा कामतानाथ का वो पवित्र सौभाग्यशाली हमारे देव समान तीर्थराज कामतानाथ पर्वत रूप में हमारे यहाँ विराजे हैं। और एक तरफ भगवान राम ने जहाँ 11 साल वहां गुजारे, वहीं त्रिकुट पर्वत पर जगदम्बा भी विराजी। क्या सुंदर प्रतिभा है, परमात्मा की दया किसी की नजर नहीं लगे मंदाकिनी के किनारे। इसलिए कहा गया तुलसीदास जी ने, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। क्या आनंद आता है चित्रकूट का स्मरण करते ही। पूरे दुनिया के अंदर चित्रकूट सहित ये अपना पवित्र धाम सतना का, और ऐसे में जब पूरे देश के लोग यहाँ आ रहे हैं अलग अलग प्रकार की मन में भावना लिए, और जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं वहाँ आनंद छाया है, तो अयोध्या के बाद तो दूसरा नंबर चित्रकूट का आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जरा ताली वाली बजा के बताओ। तो हमारा अपना सबका प्रयास अब चित्रकूट के धाम को भव्य दिव्य करने का है, और इसीलिए हमारे माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी भाई साहब को यहाँ सतना में खास करके इन सारे कामों की कमान दे करके हमारी सरकार ने हमारे भगवान श्री राम के प्रति आदरांजलि देने का, उनको श्रद्धा से स्मरण करने का, और पूरे देश और दुनिया के लोग अगर मध्य प्रदेश की धरती पर आए तो वो चित्रकूट आकर के भगवान का स्मरण करके राजा राम का वो काल याद रखे, जिस काल के कारण से लाखों साल पहले की वो घटना आज भी घर घर में लोग अपने बाल बच्चों सहित प्रत्येक रिश्ते में भगवान राम के उस काल को नमन करने का भाव होता है। पिता और पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए? भगवान श्री राम और महाराज दशरथ जैसा। पत्नी और पति का संबंध कैसा होना चाहिए?
भगवान राम और माता सीता जैसा, भाई और भाई का संबंध कैसा होना चाहिए, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जैसा, बेटे आज्ञाकारी कैसे होना चाहिए, लवकुश जैसे होना चाहिए। एक एक चीज मित्रता का उदाहरण अगर कोई श्रेष्ठतम हो सकता है तो भगवान ने सुग्रीव से मित्रता करके जो जिस प्रकार से उनने अपने जीवन में वो मित्रता निभाई, वो बाद के काल में भगवान कृष्ण की सुदामा के काल में भी याद आती। कष्ट में अगर मित्र का मदद के लिए हाथ बढ़ाया जाए तो इसका सौभाग्य की क्या बात आती। और मित्र की कठिनाई अपने लिए सर्वोपरि होना चाहिए। हम और आपके जीवन में भी वो परमात्मा की कृपा है, कोई पैसा वाला हो जाए, कोई निर्धन हो जाए, लेकिन केवल पैसे वाले की दोस्ती रखे ऐसा नहीं है। हमारे देवताओं ने भी सिखाया है कि पैसे वाले के बजाय मित्रता की सबसे ऊंची पायदान होना चाहिए। कोई भी दोस्त आपका जीवन में आया, जीवन में कभी मत भूलना, ये हमारे भगवानों ने हमको सिखाया। इसलिए रामकृष्ण के जीवन से जब से लेके आज तक हमारे वनवासी क्षेत्र में रहने वाले गरीब, युवा, महिला, किसान सब वर्ग की बेहतरी के लिए हमारी सरकार सनातन संस्कृति के आधार पर चलती है। ऐसे में कांग्रेस के लोग कहते हैं, अरे आप सनातन धर्म की क्यों बात करते हो, आप धर्म की बात क्यों करते हो। अरे शर्म आना चाहिए। अगर हम धर्म की नहीं करें तो क्या अधर्म की करें। बताओ इनको, कोई कांग्रेसी को समझाना। अरे अधर्म तुम्हारे पास, हम तो धर्म वाले हैं। धर्म का मतलब गरीबों की सेवा करना, धर्म का मतलब राष्ट्र धर्म का पालन करना, धर्म का मतलब सनातन संस्कृति की जय जयकार करना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब हम ये अपने भाव को लेके चलते हैं, इसलिए हमने प्रत्येक विकास के पैमाने पे, इसलिए हमने कोटेशन दिया है, विरासत से विकास की ओर। कोई भी देश अगर अपनी विरासत को भूलेगा, भविष्य की वो लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता है, कभी उसकी उन्नति नहीं हो सकती है। इसलिए लाडली बहना यहाँ बैठी है। जब माता सीता की बात करते, जगदम्बा की बात करते, तो लाडली बहनों को 1500 रुपए मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जोरदार अभिनंदन लाडली बहनों के लिए भी ताली बजा के करें। ये कांग्रेसी कहते थे अरे योजना बंद हो जाएगी, कहाँ है पैसे, कैसे देंगे, सरकार नहीं चलेगी। 1000 से योजना चालू हुई, चुनाव के पहले हमने घोषणा की, तब कह रहे थे ये योजना चुनाव तक है, चुनाव के बाद सब भूल जाएंगे। आप बताओ, चुनाव को गए 2 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन हमारी सरकार ने धीरे धीरे करके गए साल रक्षाबंधन पे 1250 किए, तब कांग्रेसी कह रहे नहीं दे सकते, हमने कहा और लो। इस साल हमने कहा भाई दूज पे फिर 250 बढ़ाए, अब 1500 रुपए दे रहे हैं। ये हमारी बहनों के लिए हमारा समर्पण में दोनों हाथ जोड़ के अपनी बहनों को प्रणाम करना चाहता हूं। अब ये भाइयों की बात भी करें, युवाओं की बात भी करें। आज ये बस स्टॉप बना है, बस स्टैंड बना है, और आपने कहा अंतरराज्यीय बना है। ये केवल यहाँ का नहीं है, पहले तो इसके लोकार्पण के लिए जोरदार अभिनंदन। क्या भव्य दिव्य बना है, दिल्ली बंबई को मात कर रहा है, कितना बढ़िया बस स्टैंड। और भगवती भाई सहित आपके सांसद जी और मंत्री जी, विधायक जी, सबके लिए, महापौर के लिए भी बधाई। आप बताइए, बताने क्या होता है। ये सतना वाले दूर का देख लेते, ऐसा लगता है सतना को दूर का दिखाई देता है। भगवान राम ने भी जब अयोध्या तागी तो उनने, आप पता नहीं किस प्रकार से चित्रकूट का ध्यान आया। ये भगवान की नगरी है एक तरह से, ये भावनाओं के चलने वाले लोग हैं। इसलिए जब हमने कहा कि लगभग 20 साल से बसें बंद थी, राज्य परिवहन बस पहले चलने वाली बसें थी, एमपीआरडीसी के माध्यम से, खास करके मध्य प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के आधार पर, अब लाल डब्बे वाली पुरानी बस गांव गांव जाती थी। कौन कौन जाता था, हाथ खड़े करके बताओ पुरानी बस में से, जो पुरानी सरकारी बस में बैठने वाले। देखो कितनी पीढ़ियां बदल गई, बहुत लोगों ने तो देखी नहीं। वो पुराने जमाने में बसों से आते जाते, गहरवार भी उससे जाते आते थे, है ना बहन जी, याद है ना, मायके जाते तो बस से पकड़ते हो, उसी से जाना पड़ता था, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब समय बदल गया, तो
तो सड़कें गांव तक भी जुड़ गई। पहले गांव से पैदल पैदल बस पकड़ के आना पड़ता था। जब हमने कहा कि हम गरीबों की बात कर रहे हैं, जब शहर की सड़कें अच्छी हो गई और गांव गांव तक प्रधानमंत्री ने सड़क पहुंचा दी, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो बसों की सुविधा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोरदार अभिनंदन करो। इसी साल 26 में मध्य प्रदेश सरकार ये बसों की व्यवस्था सरकारी स्तर पर चलाने जा रही है, जिसके माध्यम से हमारे शहर के अंदर भी लग्जरी बस, अच्छी बस, लेकिन बस से भी आप छोटे से छोटे गांव में भी व्यक्ति जा सकेगा। ये प्रबंधन हम कर रहे हैं। ऐसे में बस स्टैंड की आवश्यकता पड़ती और अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की आवश्यकता पड़ती। हमारी तो बस सड़क पे अभी आई नहीं, उसके पहले आपने इतना बढ़िया बस स्टैंड बनाया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे अपने सरकार और स्थानीय निकाय के काम करने का तरीका। तो आपने देखा कि सदना में इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे थे। करोड़ों जो परियोजनाओं हैं उसकी आज सौगात यहां पर सतना वासियों को मिलने वाली है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार। तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इससे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी।